हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज की इस व्लॉग की स्टार्टिंग मैं एक हैप्पी न्यूज़ के साथ कर रही हूँ। और वो न्यूज़ है कि मेरे छोटे भाई की शादी फिक्स हो गई है। तो मैं मथुरा को बिलोंग करती हूँ और हम एक बहुत ही लंबे टाइम बाद जो है मथुरा जाएंगे, आई मीन इंडिया जाएंगे। और वहां पर शादी भी अटेंड करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत मथुरा वृंदावन जो आसपास की जगह है वो घूमेंगे भी। तो आपको पता ही होगा कि मथुरा वृंदावन एक धार्मिक जगह है और वहां पे बहुत ही फेमस मंदिर भी हैं, जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, बरसाने में राधा रानी का मंदिर, गोवर्धन में गिरिराज जी का मंदिर। तो जितने मंदिर हो सकेगा उतने मैं कवर करने की कोशिश करूंगी इस बार, क्योंकि हम भी 3.5 साल बाद जाएंगे तो दर्शन करना तो बनता है। तो अगर आप मेरे साथ मथुरा घूमना चाहते हैं, मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर आगे कंटिन्यू रहिएगा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब 1-2 महीने बाद जो व्लॉग्स आएंगे वो मथुरा के होंगे, चाहे वो मेरे घर के हो गए या मेरे इन लॉज के हो गए या मंदिरों के दर्शन हो गए। क्योंकि मथुरा में एज सच बहुत ज्यादा कुछ घूमने का नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ मंदिर बहुत सारे हैं जो कि बहुत फेमस भी हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो बस अब जितने भी व्लॉग्स आएंगे थोड़े टाइम बाद वो मथुरा के आएंगे। तो मैं आपको अपने घर के रिचुअल्स भी शेयर करूंगी कि हमारे घर पे जो रिचुअल्स होते हैं आफ्टर मैरिज वो सब क्या होते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात कि एक हैप्पी न्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और जो दूसरी बात है वो ये कि मैंने शॉपिंग और पैकिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो शॉपिंग मैं आपसे इसी व्लॉग में आगे कंटिन्यू शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है अपने लिए या वहाँ गिफ्ट देने के लिए इंडिया में। तो बस मैं इस ब्लॉग को इसी तरीके से कंटिन्यू करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपसे एक हैप्पी न्यूज़ जो शेयर करी है ये मैंने अपने व्लॉग में स्टार्टिंग में दिखा दी है। बाकी जो मेरे पूरे दिन का रूटीन है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। व्लॉग तो मैंने मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर लिया था, अब आप लोग के साथ मैं शेयर कर ले रही हूँ थोड़ी सी कुछ रिकॉर्डिंग जो कि मैंने थोड़ी थोड़ी पूरे दिन करी थी। तो सबसे पहले शेयर कर रही हूँ यतका का टिफ़िन बॉक्स। यतका के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ लेफ़्ट ओवर खिचड़ी पराठा, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा और अब मैं इसमें डालूंगी रेगुलर मसाले। रेगुलर मसालों में जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, हींग, गरम मसाला, जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, हल्की सी खटाई, और आप चाहें तो बारीक काट कर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। जो भी अपने मसालदानी के रेगुलर मसाले होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अनियन। अनियन डालना इसमें टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अनियन मिक्स कर दिया है आटे में। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच नॉर्मल ऑयल। और मैंने कल बनाई थी दाल चावल वाली खिचड़ी जिसमें मैंने मूंग की छिलका दाल डाली थी, बहुत सारी वेजीज डाली थी, तो ये बच गई है। तो इस खिचड़ी को मैं थोड़ा थोड़ा करके आटे में डाल के आटा लगा लूँगी इस खिचड़ी से। तो एक साथ सारी खिचड़ी ना डालें, थोड़ी थोड़ी करके ही डालें, और जैसे हम अपना नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे ही इसका आटा लगा लेना है। बट ध्यान रहे आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, अगर पानी की थोड़ी ज़रूरत लगी तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं लास्ट में। आटा लग के रेडी हो गया है। आटे को कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब बस जैसे हम अपने रेगुलर पराठे रोल करते हैं और सेकते हैं उसी तरीके से इसको बना लेना है। पराठे के ऊपर लगा दिया थोड़ा सा बटर और यतका का टिफ़िन हो गया यहाँ पे रेडी। और आजकल यहाँ पर वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, तो बस मैं योगा ना कर कर वॉक पर ही चली जाती हूँ। तो सोसाइटी के ही 3-4 राउंड ऑलमोस्ट डेली लगा लेती हूँ। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्री, कितने अच्छे इस पे फ्लावर्स आ रहे हैं। वॉक से आने के बाद शावर लेके सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो जिस शास्त्र को मैं पढ़ती हूँ उसमें एक बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी, बस आज आपसे उस बात को शेयर कर लेती हूँ पूजा करते करते। तो उस शास्त्र में लिखा हुआ था कि वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारी हैं जिनका कि पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए, अर्थात जिनका पुत्र अपने आप को भगवान के चरणों में लगा ले। तो इसके ऊपर मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। तो इन 2 लाइन का मतलब यही है कि वही माँ वास्तव में पुत्रवती हैं जिनका कि पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। गिरधारी श्याम
बस आप लोगों को पता ही होगा, पूजा करने के बाद मैं करती हूँ अपनी माला। तो अगर धूप अच्छी निकलती है तो बच्चों वाले रूम में ही करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले धूप बच्चों वाले रूम में आती है। तो बस आज मैंने हेड बाथ लिया था, तो मेरे बाल भी सूख जाएंगे धूप में बैठ के। थोड़े से मैंने क्लचर हटा के ओपन कर लिए हैं, ताकि धूप में बैठ के बाल भी हल्के से सूखे हो जाएंगे। इतनी अच्छी न्यूज़ शेयर करने पर मीठा बनाना तो बनता है, तो मैं आज बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो आप लोगों के साथ भी इसकी एक क्विक रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। एक बोल ले लिया है, उसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। 1 टेबल स्पून तो मैंने पहले ही डाला था, एक और डाल दिया, तो टोटल हो गया है 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है, आप चाहें तो कोई दूसरा फ्लेवर भी ले सकते हैं। अब इस कस्टर्ड पाउडर का हम स्लरी बना लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है ठंडा दूध, आप ठंडा भी ले सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का भी ले सकते हैं, लेकिन दूध आपको गर्म नहीं लेना है। तो 5-6 चम्मच इसमें दूध डाल देंगे अंदाजे से, और बस चम्मच या विस्कर की हेल्प से इसको हम अच्छे से स्लरी जैसा बना देंगे। मेक श्योर ये जो हम स्लरी बनाएंगे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। सो मिक्स इट वेल। तो बस 30 से 40 सेकंड में ये स्लरी बनके तैयार हो जाती है, और आप देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। पहली प्रिपरेशन हमने कर दी है। दूसरी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक पैन में लिया है 2 कप दूध। 1 कप मैंने पहले ही डाल दिया था और अब डाल दिया है दूसरा कप, तो टोटल हो गया ये 2 कप दूध। दूध में डाल देते हैं चीनी। तो चीनी में डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। तो 2 टेबल स्पून कस्टर्ड के लिए चीनी 4 टेबल स्पून आराम से चली जाती है। तो 3 टेबल स्पून तो डाल दिया है, और ये हो गई चौथी, तो टोटल हो गई 4 टेबल स्पून चीनी। मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए दूध में ले लेंगे बॉयल, लेकिन बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें दूध में बिल्कुल भी मलाई नहीं चाहिए। तो चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी और दूध में एक बॉयल भी आ जाएगा। जब मीडियम फ्लेम पर दूध में बॉयल आ जाए, उसके बाद ये जो कस्टर्ड है हमको ये डालना है। लेकिन इसको डालने से पहले एक बार स्पून से इस तरीके से चला दें, क्योंकि कस्टर्ड नीचे सेटल डाउन हो जाता है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। लेफ्ट हैंड से कस्टर्ड डालना है और राइट हैंड से लगातार चलाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो दूध है उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस कस्टर्ड को हमको पकाना है, जब तक कि दूध में दोबारा से एक बार बॉईल और नहीं आ जाता है। और अगर मैं घड़ी की बात करूं तो आप इसको 2 या 3 मिनट और पका लें, क्योंकि 2 से 3 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। लेकिन लगातार इसको चलाते रहें इस तरीके से 2 मिनट तक। सो यू कैन सी इसमें दोबारा से बॉईल आ गया है, और मैंने इसको लगातार चलाया था। और अब मैंने गैस को कर दिया है बंद। क्योंकि मेरा इंडक्शन बर्नर है तो मैंने इसको दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर लिया है, और गैस मेरी बंद हो गई है। अब हमें इसे रूम टेम्परेचर जैसा ठंडा कर लेना है। लेकिन ठंडा करने में एक बात का ध्यान रखना है कि इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहना है, ताकि इसमें मलाई ना पड़े ऊपर। इनिशियली थोड़ा सा आप लगातार चलाएंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ गया है, मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब इसको मेरे को रखना है फ्रिज में कवर करके। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले मैं स्पून की हेल्प से इसको एक बारी अच्छे से विस्क कर दूंगी। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो विस्कर से भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जब ये कस्टर्ड ठंडा होता है तो थोड़ा ज़्यादा थिकन हो जाता है। ऐसा करने से ये एक जैसा हो जाएगा। और बस विस्क करने के बाद कवर करके मैं इसको फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी। आप देखिए हल्का सा ही विस्क किया है, ये कितना स्मूदन हो गया है। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी 3 घंटे बाद, जब ये फ्रिज में अच्छे से चिल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड ऑन करेंगे फ्रूट्स। फ्रिज में से कस्टर्ड को निकाल लिया है और ये अच्छे से चिल्ड हो गया है। लेकिन जब आप फ्रिज में से कस्टर्ड को निकालेंगे ना तो ये जेली जैसा हो जाएगा। लेकिन वरी की बिल्कुल बात नहीं है, आपको या तो विस्कर की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से इसको करीबन 30 सेकंड इस तरीके से चलाना है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये 30 से 40 सेकंड में एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम कस्टर्ड जैसा हो जाएगा। तो मैंने कस्टर्ड को एक ही डायरेक्शन में चलाया 30 से 40 सेकेंड, और ये स्पून से ही एकदम स्मूदन और एकदम बढ़िया हो गया है। और अब बस इसमें मैं डाल दूंगी कुछ फ्रूट्स, और फिर थोड़े से डाल दे रही हूँ अनार के दाने। इसी के साथ मैंने आधे बनाना को बारीक बारीक काट लिया है, वो भी मैं साथ में ही डाल देती हूँ।
और मैंने आधे एप्पल का पील हटा के उसको भी बारीक बारीक काट लिया है, उसको भी इसमें डाल दिया है। और बस लास्ट में डालूंगी थोड़े से ग्रेप्स जिसको कि मैंने इस तरीके से काट लिया है। और नट्स में मैं इसमें डालूंगी रेजिन्स एंड कैश्यू नट। आप चाहें तो आलमंड्स और पिस्टेचोज भी डाल सकते हैं। नट्स डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत एनहांस हो जाता है। आप इस तरीके से अगर कस्टर्ड बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो बस 10-12 मैंने डाल दिए हैं रेजिन्स। मेरे पास ऑलरेडी जो काजू है वो ब्रोकन वाला था तो वो भी साथ में डाल दिया है। अब बस इन सब चीज़ों को भी एक बारी अच्छे से कर देते हैं मिक्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कस्टर्ड बनके हो गया है तैयार। और आप इस तरीके से एक बार कस्टर्ड बना के ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। डिड यू लाइक? Yeah, I love it. यू लव इट? Mm-hmm. इज़ इट डिलीशियस? चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने परचेज़ किए हैं 3 बैग। एक ये आपको मस्टर्ड येलो दिख रहा होगा, एक क्रीम और ये एक रेड। तो ये जो मस्टर्ड येलो बैग है इसका जो प्राइस है ये 34.99 है। और ये 3 in 1 बैग है, यानी कि एक ही बैग में आपको 3 बैग्स मिलेंगे। दिस इज़ द लार्जेस्ट वन एंड सेकंड वन इज़ द मीडियम एंड थर्ड वन इज़ द वेरी स्मॉलेस्ट वन। इसमें लिख भी रहा है दैट दिस इज़ द 3 in 1 बैग। तो ये डील अच्छी थी, आपको 34.99 में और 3 बैग्स मिल रहे थे, तो मैंने ये बैग ले लिया है। तो जो सबसे बड़ा वाला है उसका लुक कुछ इस तरीके का है और जो मीडियम साइज वाला है वो कुछ इस तरीके का है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो सिंपल सा पर्स है, उसमें बस एक चेन है। और ये जो सेकंड पर्स है ये गैस का है, इसका प्राइस अराउंड 49.99 का है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो ये भी मैं लेकर आई थी मार्शल से। सी ये वाला पर्स भी कितना अच्छा लग रहा है लुक में। और जो थर्ड वन है वो कोच का है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला पर्स कोच का है, ये मेरे को डील में $100 का मिल गया था, तो ये भी मैंने ले लिया है, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। इवन रेड आउटफिट के ऊपर ये मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आई बाइट दिस पर्स एज वेल। और ये लिपस्टिक का शेड मिल गए थे मार्केट में, 4 का सेट, लाइट हैं सारे शेड्स। और ये मेरे को मिला है 4.99 का, तो काफ़ी अच्छी डील लगी। 4.99 में 4 लिपस्टिक थी, तो मैंने ये वाला भी ले लिया है फॉर गिफ्ट पर्पस। और 2 शेड्स मैंने लिए हैं मिलानी के। और तो ये वाला शेड है 17, ये प्लम रोज़ है। और जो दूसरा शेड है वो कुछ रेड है, वो भी मिलानी का है और ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। तो ये जो दूसरा शेड है ये है 72 मैटिक किस। दोनों ही शेड मुझे बहुत प्यारे लगे। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।